सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक बार फिर से उन्होंने एक अच्छी संगति करने के लिए, आपके बीच में आने के लिए मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग परमेश्वर में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ आप लोगों के जीवन में ये वचन एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण होने के लिए खुदा से मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका ये वचन सुनना व्यर्थ ना जाने पाए। एक एक वचन आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए हम खुदा से प्रार्थना करते हैं। आइए हम स्वरों को झुकाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार भलाई को ना भूल। तेरे एक एक उपकारों भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उनके आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी होने के लिए खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, ये वचन एक एक के जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जीवित वचन है परमेश्वर, जिन जिन लोगों के हृदय में पड़ता है खुदा, यीशु नासरी के नाम से फल लाने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ, आपने बीमारों को चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने एक बड़ा छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से शमूएल की पहली पुस्तक 1 का जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुखों पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर आज तेरी आत्मा इन सब से बोले और बातचीत करे खुदा, यीशु के नाम से आमीन आमीन। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो ये वचन कौन बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हम देखते हैं। जब हम इसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, पहला का पहला पढ़ते हैं, तो वहाँ एल्काना नामक व्यक्ति पुरुष है जिसकी 2 पत्नियां हैं, हन्ना और पनीना। हम देखते हैं कि पनीना के बच्चे होते हैं परंतु हन्ना का कोई बच्चा नहीं होता। कितने सालों तक वो हमेशा परमेश्वर के भवन में जाया करती थी और कई बार पनीना उसको बच्चों के लिए गलत बोलती भी थी कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारा जीवन ऐसे है, तुम तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जैसा सब लोग जिनके बच्चे नहीं होते दूसरी जो संसार के लोग उनको बोलते हैं। परंतु उसने इतना दुख कभी नहीं मनाया। हर बार वो यहोवा के भवन में हर साल जाया करती थी। हम देखते हैं वो परमेश्वर के भवन में जाया करती थी और उसको अंदर से एक दुख होता था कभी कभी कि मेरे बच्चा क्यों नहीं है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं कि वह मन में व्याकुल होकर, इतनी बार परमेश्वर के भवन में जाने पर भी उसने कभी भी परमेश्वर से कुछ नहीं इस विषय के बारे में मांगा। वो अंदर ही अंदर रोती थी क्योंकि पनीना उसको बार बार बोला करती थी। परंतु जब वो एक बार यहोवा के भवन में गई, उसने देखा कि यहोवा का दीपक हल्का हल्का टिमटिमा रहा है, उसमें कोई तेल डालने वाला नहीं है। एली याजक बहुत बूढ़ा हो चला है
उसकी दृष्टि इतनी तेज नहीं, वो उसकी दृष्टि कमजोर होती जा रही है। और उसके बच्चे सब यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। कोई भी उस महायाजक की कुर्सी को संभालने के लिए नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा एक महायाजक नियुक्त किया जाता था। साल में एक बार परमेश्वर के भवन में लोग आते थे और जो भी भेंट, जो भी उन्हें अर्पण करना होता था, वो महायाजक के जरिए वो परमेश्वर को दिया करते थे। उनकी भेंट लेकर महायाजक आगे जाया करता था, लेकिन लोगों को परमेश्वर के सन्मुख में जाने का अधिकार नहीं था। वही परमेश्वर का दिया जलाता था, वही परमेश्वर की सेवकाई करता था। जब हन्ना ने देखा कि परमेश्वर के भवन में जब वो आ गई, तो उसने देखा कि दिया टिमटिमा रहा है, उसके में तेल डालने के लिए कोई भी नहीं है। और एली याजक बहुत बूढ़ा हो चला है, उसके बच्चे इस लायक नहीं, वो व्यभिचार, गलत गलत हरकतें, गलत गलत नशों की हालत में पड़े हैं। तो उसके मन में एक दुख आया। तब उसने वह मन में व्याकुल होकर, जब उसने देखा कि परमेश्वर के भवन में कोई भी एली याजक के बाद दिया जलाने वाला नहीं है। यहोवा के भवन में कौन दिया जलाएगा? एली याजक, क्योंकि उसके पुत्र निकम्मे हैं, यहोवा की दृष्टि में बुरे चाल चलन के हैं। और यदि बुरे चाल चलन के हैं तो वो यहोवा के भवन में याजक का पद नहीं संभाल सकते। उसके मन में एक व्याकुलता आई। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर परमेश्वर के आगे रो रो के बिलख बिलख कर कहा, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तुझको समर्पण कर दूंगी। इतने सालों से परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। कई हमारे विषय हैं जो परमेश्वर, शायद हमारे कई विषयों पर परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि हम अपने भोग विलास के लिए हर एक चीज को मांगते हैं। परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, परमेश्वर मुझे बंगला दे, परमेश्वर मुझे ये दे, क्योंकि हम अपने ही संसार के भोग विलास के लिए परमेश्वर से मांगते हैं। इतने सालों में परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना को नहीं सुना, लेकिन जैसे ही उसने मन में व्याकुलता होकर, उस परिस्थिति को देखकर उसके मन में व्याकुलता आई, और उस मन की व्याकुलता के कारण उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी, परमेश्वर से एक प्रॉमिस किया कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे बेटा देगा तो वो मैं तेरे भवन में दे दूंगी। और परमेश्वर को एली याजक के बाद एक अपने महायाजक के लिए एक किसी की जरूरत थी। जब परमेश्वर ने देखा कि हन्ना ने जो बात कही, हन्ना ने मेरे मन के विचारों को बोल दिया। जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं यदि तुझे कोई चीज दूं तो उसमें मेरा क्या फायदा है। यदि मैं तुझे पवित्र आत्मा का दान दूं, यदि मैं तुझे दान वरदान दूं, यदि मैं तुझे और अन्य अन्य वरदानों से भर दूं, तो उसके अगर मैं तुझे दूं तो उससे मेरा क्या फायदा है? क्या तू मेरे लिए काम करेगा उसके द्वारा? लेकिन जब हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए कहते हैं कि हे खुदा, यदि तू मुझे दे तो मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, मैं तेरे लिए वो काम करूंगा, मैं तेरी सेवकाई करूंगा, मैं तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, मैं तेरे सुसमाचार को बांटूंगा, तब परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि परमेश्वर, जब तक हम अपने 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 भोग विलास के लिए मांगते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए मांगते हैं, तब तक हमारे जीवन में काम नहीं होता। इतने सालों से शायद हन्ना, मैं विश्वास करती हूँ हन्ना कई बार आके रोई होगी परमेश्वर के भवन में। जब जब पनिन्ना हन्ना को कोसती होगी बच्चों के लिए, तो तब तब हन्ना रोती होगी और परमेश्वर से बोलती होगी कि परमेश्वर मुझे पुत्र दे। लेकिन जब उसने मन में व्याकुल होके, जब परमेश्वर के भवन की, जब उसने उस बात को देखा कि परमेश्वर के भवन में दिया जलाने के लिए तो कोई भी नहीं, जब उसने परमेश्वर के फायदे के लिए बात बोली कि परमेश्वर, यदि तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरे भवन में समर्पण करूंगी। और हम देखते हैं कि उसके अगले ही साल हन्ना को पुत्र पैदा होता है।
क्या हम परमेश्वर के कामों को करते हैं? क्या परमेश्वर ने यदि हमें बुलाया है तो हमने क्या परमेश्वर के लिए किया है? हम परमेश्वर से बहुत सी बातें करते हैं, तुमने मुझे ये नहीं दिया, खुदा तूने मुझे ये नहीं दिया। हमारे पास शिकायतें बहुत होती हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। यदि मैं तुम्हें ये देता हूं तो इसके द्वारा तुम परमेश्वर के लिए क्या करोगे? क्या तुम अपने भोग विलास के लिए मांगते हो? लोगों को दिखाने के लिए मांगते हो कि परमेश्वर उसके पास है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए? नहीं। जब हम परमेश्वर के कामों में अपने जीवन को समर्पण करते हैं, जब परमेश्वर से हम कहते हैं कि यदि तू मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे, यदि तू मुझे दान वरदानों से भर दे, तो परमेश्वर इसके लिए मैं तेरे किंगडम के लिए कार्य करूंगा, मैं अपने जीवन को तुझ में समर्पण करूंगा। इसके द्वारा मैं तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार को बांटूंगा। तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है, तब परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में पैदा होता है। और हम देखते हैं कि हन्ना ने उसका नाम शैमूल रखा और शैमूल को परमेश्वर के भवन के लिए समर्पण कर दिया। क्या हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ समर्पण करना चाहते हैं, या केवल हम मांगने वाले हैं, या परमेश्वर को कुछ देने वाले भी हैं? आज परमेश्वर आपसे कहता है आप किस विषय के लिए, आपकी जो प्रार्थना विषय है, आप जो परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं, उसमें परमेश्वर का क्या फायदा है? यदि हम परमेश्वर को उसके फायदे के लिए बताते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, यदि तू मुझे ये दे तो मैं ये करूंगा, यदि तू मुझे भवन दे तो उसको मैं तेरे दासों के लिए खोलूंगा, यदि तू मुझे गाड़ी दे तो मैं उसको तेरी सेवकाई में लगाऊंगा। जो लोग तेरे भवन में नहीं जा सकते, जो लोग किराया नहीं भर सकते, जो गरीबी की अवस्था में, परमेश्वर उसके लिए मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। जब हम परमेश्वर के कामों के लिए हम बताते हैं कि परमेश्वर यदि तू मुझे ये देगा, परमेश्वर आज आपसे पूछता है कि मैं आपको क्यों दूं, आप उससे क्या मेरा फायदा तो आप करोगे? जब हम परमेश्वर को हमारे दिए, जो हमारी प्रार्थना में से जब हम परमेश्वर को फायदे बताते हैं, खुदा तू यदि मुझे दे तो मैं ये करूंगा, यदि तू मुझे ये दे तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, तब परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, जिस प्रकार उसने हन्ना को उत्तर दिया जब उसने अपने शैमूल बालक को उस परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण कर दिया, और भी परमेश्वर ने उसे और भी आशीषों से भरा। जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सी चीज़ों का अधिकारी बनाता है। यदि हम थोड़े में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सी चीज़ों का अधिकारी बनाता है। यदि हम थोड़े में ही वफादार नहीं तो परमेश्वर हमें कोई आशीष नहीं देता। आज आप और मैं विचार करें कि हम परमेश्वर से जो कुछ मांग रहे हैं अपने प्रार्थना के विषय में, क्या हम परमेश्वर की उस चीज में कोई भलाई है? यदि वो मकान है, गाड़ी है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो भी कुछ है, वो क्यों दे आपको? क्या उसका उसमें फायदा है? यदि हम परमेश्वर के लिए कोई फायदे का काम करते हैं, अपने तोड़ों को मिट्टी में दबाने के लिए नहीं, परंतु उसको डबल करते हैं, परमेश्वर के किंगडम में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, किंगडम को बढ़ाने के लिए, हम परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट होता है। जिस प्रकार प्रभु ने उस दास से कहा जिसने 5 के 10 किए और जिसने 3 के 2 के 4 किए, शाबाश, तू वफादार, तू मेरा पुत्र है। लेकिन जिसने उसको मिट्टी में दबा दिया, परमेश्वर ने कहा, हे दुष्ट, जो भी तुझसे है वो भी छीन लिया जाएगा। इसीलिए आप और मैं विचार करें कि आज हमारा प्रार्थना विषय प्रभु के आगे क्या है। क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, या केवल अपने ही भोग विलास के लिए हम चीजों को मांग रहे हैं? यदि हम अपने भोग विलास के लिए मांग रहे हैं तो हम कैसे, परमेश्वर हम क्यों मांग रहे हैं उसको? यदि हम उसके स्वर्ग राज्य का, वो कहता है यदि तू मेरे राज्य का खोज करे, यदि तू मेरी खोज करे तो संसार की वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी, हमारे पीछे पीछे भाग के आएंगी।
पतरस को उसने कहा कोई भी ऐसा ना होगा जो मेरे पीछे होगा और वो उसको कुछ ना मिलेगा। लेकिन हमें सबसे पहले उसके स्वर्ग राज्य की खोज करनी है, हमें उसके साथ प्रेम रखना है, हमें उसके फायदे के लिए। परमेश्वर यदि तू मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे, बाइबल के वचन को समझने का ज्ञान दे, तो परमेश्वर उस ज्ञान को मैं दूसरों को बांटूंगा ताकि उनसे भी वो आशीषित हो। परमेश्वर यदि तू मुझे छुटका वरदान दान वरदान से भरे, तो उस दान वरदान से मैं तेरी सेवकाई करूंगा। यदि तू परमेश्वर मुझे भवन दे, तो उसमें मैं तेरे दासों के लिए खोलूंगा, उसमें मैं तेरी सेवकाई के लिए प्रभु के लोगों के लिए उस घर को खोलूंगा। परमेश्वर तू मुझे गाड़ी दे, तो मैं उसको तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। तेरे भवन में जाने के लिए लोग उसमें बैठ के जाया करेंगे। आप परमेश्वर से मांग के तो देखें। तुम बुरी लालसाओं के लिए मांगते हो तब भी नहीं पाते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, तुम भोग विलास और अपनी अभिलाषाओं के लिए मांगते हो तभी वो नहीं पूरी होती। यदि तुम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के किंगडम की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के लिए फायदे के लिए, परमेश्वर के कामों में उन चीजों को इस्तेमाल करो, तो परमेश्वर जरूर उन चीजों को देता है। जिस प्रकार हन्ना ने कहा, इतने सालों तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कहा कि मैं मेरे पुत्र को तेरे लिए महायाजक के, तेरे लिए याजक के रूप में मैं तेरे भवन में उसको समर्पण करूंगी, अगले साल ही परमेश्वर ने उसकी गोद भरी और उसको एक बेटा दिया। आज आप और मैं क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से, विचार करें और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के साथ जोड़ें कि परमेश्वर मुझे जो भी कुछ देगा मैं उसे तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं ऐसे तेरी सेवकाई करूंगा, मैं इससे तेरी ये सेवकाई करूंगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो कृपालु दयालु परमेश्वर है। आइए हम सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे, एक आत्मिक बढ़ोतरी दे, और आप अपने प्रार्थना विषय को जांचें कि आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं और उसमें परमेश्वर का क्या फायदा है। आइए सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच खुदा, हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, अपने मन की अभिलाषाओं के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब हम तेरे लिए, तेरे किंगडम के फायदे के लिए मांगते हैं, तो आप हमारी हर एक प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। जो भी इन वचनों को सुने, एक आत्मिक बढ़ोतरी सबके जीवन में होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।